डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं टीओडी एंड एफआरडी इंस्ट्रक्शन। क्या होता है ये टीओडी और एफआरडी? तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं किस तरह से डेसिमल टू बीसीडी में कन्वर्जन होगा और बीसीडी टू डेसिमल में कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बीसीडी होता क्या है। उसके लिए हमें डेसिमल, बाइनरी, बीसीडी ये समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं ये होते क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने 4 डिजिट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 0000 है। तो ये 4 डिजिट बाइनरी के डिजिट हैं। बाइनरी मतलब देखिए, बाइनरी का मतलब तो दो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू होगी, या तो 0 या तो 1। हम जो न्यूमेरिकल सिस्टम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो डेसिमल होता है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। मतलब हम जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 to 9 के बीच में, मतलब टोटल क्या आ रहा है, 10 वैल्यू के बीच में ही हमारी जो भी वैल्यू होती है वो इनके बीच में ही होती है। मतलब हमें 99 भी लिखना हो तो वहाँ पे क्या आया, 99 आया। ओके, हमें 1000 भी लिखना हो तो क्या करेंगे, हम 1 और 000 करेंगे। तो हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, डेसिमल से ही बनी होती है। मतलब 0 to 9 इन 10 वैल्यू से ही वो वैल्यू बनी हुई होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। अभी हम यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मतलब दो ही वैल्यू आएगी, 0 या तो 1। ओके, तो अगर हमें बाइनरी हमें क्लियर है तभी हम बीसीडी को समझ पाएंगे, तो इसलिए पहले हम बाइनरी देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइनरी होता क्या है। तो यहाँ पर 000 है, मतलब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कैसे होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू होती है। जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब ये डिजिट जो 0, इसको मैं 1 कर दूँ तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 0 है, इसको मैं ये डिजिट को 1 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, 0 मतलब ऑफ है, 1 मतलब ऑन। तो ये डिजिट ऑन होगा तो वैल्यू हो जाएगी 2। ये डिजिट ऑन होगा तो 4। तो यहाँ पे आप देख रहे क्या हो रहा है, ये पहला जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू उसका हमेशा क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। ओके, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ। ऐसे ही डिजिट आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32, 64। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसका कन्वर्जन होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए डेसिमल में यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हो 12। तो 12 अगर मुझे लिखना होगा बाइनरी में तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे लिखना है, 1100। ये कैसा है 1100, तो यहाँ पे जो डिजिट को हम ऑन करेंगे उनका एडिशन हो जाता है। तो मुझे 12 लिखना होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो 8 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। मतलब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों बीट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन मतलब 1 करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम, 1 1, और इनको हमें ऐड नहीं करना है तो ये 0 0 रखेंगे। तो जो फाइनल वैल्यू बनेगी बाइनरी में क्या हो जाएगी, 1 1 0 0। तो 12 डेसिमल है और ये 1 1 0 0 क्या है, ये बाइनरी में ही किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ओके, तो हमने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया इस तरह से। अभी हम देखेंगे कि बीसीडी क्या होता है। ओके, तो बीसीडी है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का हम फुल फॉर्म देखेंगे तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब है तो वो डेसिमल ही, बट किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। यहाँ पे हमने सीधा भी क्या किया, डेसिमल को सीधा सीधा कन्वर्जन कर दिया बाइनरी में। बट बीसीडी है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या है ये। तो डेसिमल में 12 था, बाइनरी में हमने देख लिया 1 1 0 0 हुआ। अब इसको हम बीसीडी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 0 0 1 0। ये कैसे हुआ, चलिए उसको हम डिटेल में समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2। 1 और 2 से 12 बना है, राइट। तो हम क्या करते हैं बीसीडी में, हम हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हम क्या करते हैं बाइनरी में यहाँ पे राइट करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट को। मतलब 1 को हम पहले क्या किए, यहाँ पे देखिए 1 को हमने क्या कर दिया, इसको बाइनरी में कर दिया। 2 को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बाइनरी में कर दिया। तो इस तरह से हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। मतलब कैसे, तो देखिए 1 का बाइनरी क्या होगा, 0001, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना ही है, जो 1 वैल्यू है ये वाली बीट को ऑन कराना है, तो ये 1 हो गया। फिर क्या आता है यहाँ पे 2। तो 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला बीट ऑन कराना पड़ेगा, बाकी को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे वही किया हमने, 0 0 1 0 2। अब हमें 12 लिखना था तो क्या करेंगे, पहले 1, मतलब यहाँ पे 1, तो 1 का बाइनरी जो था ये लिख दिया हमने। और देखना बीसीडी में हमेशा क्या होता है, 4 डिजिट का यूज होता है। ओके,
तो 1 को हम सिर्फ ऐसा 0 1 नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हम 4 डिजिट का यूज़ करेंगे, 0 0 0 1। ओके, तो ये आ गया 1 के लिए ये लिखा हमने 0 0 0 1। फिर 2 के लिए हमें पता था क्या लिखना है, 0 0 1 0, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0 0 1 0। तो ये इन 4 का वैल्यू हो गया 1, इन 4 का वैल्यू हो गया 2, तो 1 और 2 से क्या हो गया 12। तो इस तरह से डेसिमल को अगर बाइनरी में कोड किया जाता है इस तरह के 4 डिजिट के ग्रुप से, तो इसको बोलते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये अब जो हम PLC में इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले हैं TOD और FRD, वो किस तरह से इसको कन्वर्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं इधर TOD एंड FRD। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए TOD में हमें मिल रहा है 2 BCD, मतलब हम डेसिमल टू BCD में कन्वर्ट करने वाले हैं, और FRD में मिला है फ्रॉम BCD, मतलब हम BCD को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इंटीजर फाइल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए हम एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे मैं N7:0 एंड N7:1 ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं लूँगा N7:2 एंड यहाँ पर N7:3। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमने ले लिया। चलिए हम प्रोग्राम को डाउनलोड करके देख लेते हैं। कर देंगे इसको रन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चलिए जो अभी हमने उधर देखा था सेम हम वैल्यू लेंगे। मैं 12 एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मैंने 12 एंटर किया तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, 0012H। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे उसका उल्टा टाइप कर दूँ 12H एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है 12। तो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, BCD और बाइनरी और डेसिमल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस में वैल्यू स्टोर हो रही है हमें वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है। तो हमने N7:0 N7:1 यूज़ किया है किसके लिए, डेसिमल टू BCD कन्वर्जन के लिए। तो चलिए हम ये फाइल में चलते हैं वापस। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे N7 इंटीजर डेटा फाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, N7:0 में मैंने 12 एंटर किया तो यहाँ पे आपको 12 वैल्यू दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन जो कि कन्वर्जन होके हमें वैल्यू मिलनी चाहिए थी, तो क्या आ रहा है N7:1। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 18। ओके, और यहाँ पर देखिए हमने इसका अपोजिट एंटर किया था, तो यहाँ पे भी सेम 18 दिखाई दे रहा है और कन्वर्ट होके 12 दिखाई दे रहा है। बट हमें तो क्या देखना था, हमें तो बाइनरी के फॉर्म में देखना है, राइट। हमें तो इसको BCD के फॉर्म में देखना था जो कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको कर देना है जाके बाइनरी। ओके, तो जैसे आप बाइनरी करोगे क्या होगा, यहाँ पे आपको हर एक फाइल की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए N7:0 ये जो फाइल है इसमें हमने 12 एंटर किया था, तो अभी हमें 12 किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बाइनरी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देखिए 1100 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1100, तो 12 वही तो होता है, अभी हमने देखा था पीछे। देखिए यहाँ पर 12 डेसिमल था, उसका बाइनरी क्या होता है 1100, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1100। देन ये कन्वर्जन हमें होके हमें क्या मिला, N7:1 डेस्टिनेशन हमारे यहाँ था, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देना चाहिए, BCD फॉर्म में 12 का। तो अभी हमने देखा पीछे ही 12 का BCD क्या है 001 एंड 0010। ओके, 4 के ग्रुप में हम बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए सेम वही पे यहाँ पे दिख रहा है, हमें 4 ग्रुप में देखना पड़ेगा। तो एक यहाँ से लगे एक 4 ग्रुप ये हो गया, और एक 4 का ग्रुप कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो देखिए क्या मिल रहा है 0001, तो इन चारों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन 0010 इनका वैल्यू हो जाएगा 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 एंड 2 12 हो गया, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन यहाँ पे देखना था N7:1 में, यहाँ पे तो 0001 एंड 0010।
फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेम वैल्यू एंटर किया था जो कि BCD था, इसलिए यहाँ पे भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो ये BCD में था। अभी हमें इसको डेस्टिनेशन में क्या मिला, हमें N7:3 में यहाँ पे 12 मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी जो मिलेगा हमें 1100, जिसकी वैल्यू होती है 12। ओके, देन यहाँ पे डेसिमल में हमें 18 क्यों दिखाई दे रहा था, अभी आपको पता चला होगा। यहाँ पे 18 दिख रहा था ना डेसिमल में, फिर से मैं बाइनरी करता हूँ। 18 क्यों दिख रहा था, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे 10010, तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 18 हो जाएगा। कैसे, अभी हमने देखा था वहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो देखिए 16 वाला बिट ऑन है तो 16, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 2 वाला बिट ऑन है, तो 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, इसलिए वहाँ पे डेसिमल में वैल्यू 18 दिखाई दे रहा था हमें। आई होप फ्रेंड क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।